हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है। चैप्टर फर्स्ट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस समझने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कोई भी ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि आप इस टाइम पढ़ रहे हो, वो क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। आपके पापा शॉप पे गए होंगे, आपके पापा ऑफिस गए होंगे, आपकी मम्मा खाना बना रही होंगी, आपका भाई खेल रहा होगा, आप पढ़ रहे हो। ये सब क्या है? जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब क्या होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। आइए देखते हैं। All human beings, wherever they are, required to perform some or the other activity to satisfy their needs. हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। They pursue different occupations to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कुछ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, और कुछ एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए। Some of these activities are undertaken to earn money, but others are performed to derive personal satisfaction. On examination of human activities, one can find that some of these activities produce direct economic benefits. ये कुछ एक्टिविटीज करने से हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं मतलब कि हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बदले में हम उसको अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, हम मनी अर्न कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस हो गया, रनिंग अ शॉप हो गया, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए। जैसे कि हमें फूड चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए। ये सब हमारी क्या है? बेसिक नीड को अर्न करने के लिए जो हम काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरी क्या होती है? व्हाइल अदर्स डू नॉट प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देते हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मा आपके लिए खाना बना रही है, तो क्या वो आप उन्हें पैसा देते हो, या वो आपसे पैसा मांग रही है? नहीं। वो किस लिए बना रही है? अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो उनको आपके लिए खाना बना के अच्छा लगता है। प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल एक्सेट्रा। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, टेम्पल जा रहे हो, प्रेयर करने के लिए जा रहे हो, वो सब आपको क्या देता है? एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। लाइक एग्जाम से पहले तो आप मंदिर जरूर जाते होगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते होगे कि भगवान जी पास करा देना, भले पूरा साल पढ़ाई की हो चाहे ना की हो। ये आपको क्या देता है? यहाँ पे आपको दे रहा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, कि हमें तसल्ली हो गई, वहां जाके हमें हैप्पीनेस मिलती है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? Economic activities refer to those activities which are undertaken to earn livelihood. मतलब जो अभी हमने बात की थी कि जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, वही चीज हम इधर भी बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ऐसी एक्टिविटीज जिसको करके हमें पैसे मिलते हैं, हम अर्न कर सकते हैं अपना लाइवलीहुड, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं। लाइक आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, आपका भाई कोई डॉक्टर होगा, और कोई आपके लाइक दीदी हैं, वो ऑफिस जा रही हैं, आपकी मम्मा है, वो स्कूल में जा रही हैं, एज अ टीचर पढ़ा रही हैं। मतलब ये सारी चीजें करके अगर आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट, और इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। आइए देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद ऑल दोज एक्टिविटीज which are concerned with the production, exchange and consumption of goods and services.
इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड प्रोडक्शन होना ही जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि गुड्स हमने प्रोड्यूस कर लिए फिर हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं। मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे तो उनका सेल भी जरूरी है, उनकी कंजम्पशन भी जरूरी है। ये दोनों चीजों में होता है। लाइक गुड्स भी होना चाहिए, यहाँ पे सर्विसेज भी मैटर करती। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बदले में वो क्या लेके आएगा? वेजेस लेके आएगा। तो क्या कर रहा है? वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बदले में वो वेजेस अर्न कर रहा है, तो वो क्या होगा? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप, शॉपकीपर के शॉप पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स हैं, वो सेल कर रहा है। उस सेल करने के उसके रिटर्न में उसको क्या अर्न हो रहा है? वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो वो भी क्या है? मनी आ रहा है ना, चाहे जैसे भी आ रहा है, मनी तो आ रहा है ना। तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक, अब डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बने हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने इतनी स्किल्स ली है, इतनी नॉलेज गैदर की है, तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, उसके बदले वो क्या चार्ज कर रहे हैं? फीस चार्ज कर रहे हैं। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, तो उसके बदले में हम उन्हें क्या पे करते हैं? हम उन्हें फीस पे कर रहे हैं। तो वो भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहां से भी क्या आ रहा है? उन्हें मनी अर्न कर रहे हैं वो। अब आप कहोगे मैम आपने बोला है कि मनी अर्न तो हो रहा है, लेकिन एक चीज, मनी अर्न करने के लिए वो लीगल होना चाहिए। इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाना है कि हाँ हमने जाके चोरी कर ली और वो हो गया, हमने बिजनेस कर लिया। दैट इज नॉट गुड थिंग। आपको क्या करना है? आपको जो चीज करना है वो लीगली करना है, इलीगल कुछ नहीं करना है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। यहां तक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। यहाँ पे क्या होता है? आप कोई भी काम कर रहे हो, इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको खुशी मिलती है। लाइक आपने किसी को देखा कि कोई बहुत बीमार है, आपको मन कर रहा है उसकी हेल्प करने का, आपने जाके उसका ट्रीटमेंट करा दिया, तो आपको क्या मिला? आपको एक सेटिस्फैक्शन मिली, आपको खुशी मिली। आपने देखा कोई बेगर है, उसके हाथ पैर बेचारे के टूटे हुए हैं, तो आपने क्या किया? जाके उसको उसकी मदद कर दी। क्या मिली? आपको खुशी मिली। तो जो काम हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं और उनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है मतलब कि उसके रिटर्न में हमें कोई मनी नहीं रिसीव हो रहा है, तो वो एक्टिविटीज होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउसवाइफ अपने घर वालों के लिए, सबके लिए खाना बना रही, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले में हम उसे पैसे थोड़ी देते हैं, या कोई वो पैसे डिमांड नहीं कर रही, या वो पैसे अर्न नहीं कर रही उसके लिए। अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन। अब यहाँ पे आप कहोगे एक टीचर है, वही टीचर स्कूल में जा रही है, वहां पढ़ा के उसके रिटर्न में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर घर पे आके अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि टीचर वहां जाके पढ़ा रही है, वहां पे वो सैलरी लेके आ रही है। यहाँ पे वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, कि उसको वो पढ़ा रही है, पढ़ा लिखा के उसको अच्छा आदमी बनाएगी। अटेंडिंग अ सोशल गैदरिंग, शादी ब्याह में जाते हो, खाना वाना खा के आते हो, आराम से खुशी मिलती है, आपको डांस वांस करके आते हो, तो क्या है? एक्टिविटी आप कर रहे हो, बट इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। यहां तक आपको क्लियर है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तक? तो चलिए एक बार फटाफट से इसके डिफरेंस देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा है वही है इसमें, क्विकली एक बार देखते हैं। इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, या इसको आप बेसिस भी बोल सकते हो। ये क्या है? बेसिस। ऑन व्हाट बेसिस वी हैव? ये क्या है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी। इकोनॉमिक की जहां बात आएगी वहां पैसे की बात आनी ही आनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी। और यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक का क्या होता है? गेट सेटिस्फैक्शन। और जहां नॉन इकोनॉमिक की बात आएगी वहां साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की ही बात आएगी। नाउ मेजरमेंट, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस में मेजर करते हैं? जब यहाँ पैसे की बात आ रही तो हम उसको तोलेंगे भी तो पैसे में ही ना। तो इट इज मेजर्ड इन मनी और इट इज नॉट मेजर्ड इन मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कभी भी हम पैसे में नहीं तोलते। और एक्सपेक्टेशन क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से? इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक्सपेक्टेशन होती है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम इनकम लेके आएंगे। वहां क्या होता है? पैसे को
इनफ्लो होना, कि पैसा आना कहीं से। और नॉन इकोनॉमिक में क्या होती है, हमें खुशी मिलती है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कब परफॉर्म करते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपको रेगुलरली परफॉर्म करना रहता है, मतलब कि दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली, मतलब ऑन द रेगुलर बेसिस। अब आज आपने क्या किया, आज आपने अपनी एक साइकिल बेच दी, नो डाउट उसके बदले में आपको पैसा मिला होगा, आपने कमाया। सपोज आपकी 5000 की साइकिल थी, आज आपने अपने किसी वर्कर को दे दी उसको 2000 में, आपको पैसा तो अर्न हुआ, बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं। ये नहीं कि एक बार में आपने सेल कर दिया तो आपको मनी मिल गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा रेगुलरली होनी चाहिए। मतलब सपोज आपका साइकिल का शोरूम है, डेली बेसिस पे आप साइकिल के सेल या परचेज कर रहे हो, आपका बिजनेस है साइकिल का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? परफॉर्म ड्यूरिंग लेजर, मतलब या तो आप अपने फ्री टाइम में करते हो, या तो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, मतलब वो हमारे लेजर टाइम के लिए होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होनी चाहिए, इसमें प्रोडक्शन होनी चाहिए, उनकी सेल होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब जो गुड्स हम प्रोड्यूस करें, ये नहीं कि प्रोड्यूस करके हमने रख लिया फैक्ट्री में, गुड्स का कंजम्पशन भी होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर्स कंज्यूम भी करें उनको। और ये क्यों की जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ये हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है कि हाँ हमें करके इसे अच्छा लगता है। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, हमने किसी की हेल्प कर दी तो उससे हमें क्या हुआ, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिली, हमें अच्छा लगता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टीचर टीचिंग एट स्कूल, तो स्कूल में टीच कर रही है, उसके बदले में क्या लेके आएगी? सैलरी लेके आएगी, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अब वो घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो उसके बदले में तो सैलरी अर्न नहीं कर रही ना, कोई पैसा तो नहीं अर्न कर रही, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यहां तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम बात करेंगे बिजनेस की। हमने अभी तक एक्टिविटीज की बात कर ली कि एक्टिविटीज किस टाइप की होती है। टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक होती है जो पैसे से रिलेटेड होती है, एक नॉन इकोनॉमिक होती है जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। अब जब बिजनेस की बात आएगी तो सिर्फ आप भी अगर सुनते होगे बिजनेस तो आपके दिमाग में भी क्या आता होगा? पैसा ही पैसा आता होगा। तो अब हम बात फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, किसमें? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। अब आइए देखते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है कि प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, उनका प्रोडक्शन करना, उनका कंजम्पशन कराना, टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को अर्न करते हैं बिजनेस करके। लाइक आपकी कोई फैक्ट्री है, कुछ आप मैन्युफैक्चर करते हो, सपोज मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो, आप क्या कर रहे हो? मोबाइल का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, अब वो आगे सेल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने प्रोड्यूस करके रख लिया, आप सेल करोगे तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वही है, इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे होगा? जब हम उसको सेल करेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट इज प्रोफेशन। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूं, अब इन डिटेल हम आगे इन तीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। प्रोफेशन क्या होता है? इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विस टू अर्न मनी। अब प्रोफेशनल में कौन कौन सी सर्विस आ जाती है? सपोज डॉक्टर आ जाती है, लॉयर आ जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाती हैं। ये प्रोफेशनल में क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए या प्रोफेशन करने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है, हमने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की है, हमने बहुत सारी स्किल्स डेवलप की हैं, और वो स्किल्स के बदले में हमें क्या मिलता है? हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उन्हें बदले में हमें क्या मिलता है? हम फीस अर्न कर रहे हैं। मतलब कि सपोज डॉक्टर है, अब मेरा हेडेक हुआ, मैं गई डॉक्टर के पास, मैं पहले फीस पे करूंगी, फिर डॉक्टर ने मुझे क्या बताया? डॉक्टर ने मुझे बताया कि हाँ रीजन बताता है कि हाँ इस वजह से हो रहा है, और वो हमें मेडिसिन लिख के दे देते हैं। ये उसने क्या दी? अपनी सर्विस दी है, और मैं उसे क्या पे करके आई हूँ? फी पे करके आई हूँ। तो एक इसमें आ जाता है प्रोफेशन के। चलिए नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब हम जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, टीचर है, स्कूल में पढ़ा रही है, तो ये सब क्या है? एम्प्लॉयमेंट, कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हम जो उनका काम का नेचर है वो हमें काम बताते हैं कि आप ऐसे काम करना है, हम वो काम करके उसके बदले में हम क्या अर्न करते हैं?
सैलरी अर्न करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर काम देता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय उस अकॉर्डिंग काम करता है और उसे उसके बदले में सैलरी मिलती है। चलिए अब हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस क्या होता है? अभी तक तो आपने एक्टिविटीज पढ़ ली, एक ओवरव्यू ले लिया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे पहला है बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है आइए देखते हैं। बिजनेस इज डिफाइंड एज एनी लॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो आप डेफिनेशन में इसको जरूर मेंशन करोगे कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी? लॉफुल होनी चाहिए, मतलब कि वो लीगल होनी चाहिए, कोई इलीगल काम से पैसा नहीं आना चाहिए, लीगल होना चाहिए वो। दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। अब आप देखिए इसमें कितने सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि फर्दर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, तो ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन किए हैं यही आपके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाएंगे, तो ये ध्यान से सुनो। ये क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? लॉफुल एक्टिविटी होती है, लॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब कि हम कुछ ना कुछ अर्न करेंगे प्रॉफिट उसके बदले में। दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम गुड्स प्रोड्यूस भी करेंगे, गुड्स सेल भी करेंगे, और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो प्रोडक्शन और सेल और परचेज हम करेंगे हमें रेगुलर बेसिस पे करेंगे। और क्यों करेंगे? अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसको देखते हैं, आइए देखते बिजनेस क्या होता है। इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी प्लस गुड्स एंड सर्विसेज प्लस प्रॉफिट मोटिव प्लस रिस्क, ये चारों चीजें मिलकर बिजनेस बनती है। क्या होती है वो? कि रेगुलर बेसिस पे करना है, प्रोडक्शन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, और हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। और जहां बिजनेस है वहां तो रिस्क तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने बिजनेस कर लिया तो हमें ऑलवेज प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, कभी कभी हमें बिल्कुल ये होता है कि हाँ जितने का हमने प्रोडक्शन करे उतने में बेचना पड़ रहा है। चलिए आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसके बदले में हम कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इट इज कैरिड आउट, क्यों कैरी किया जाता है बिजनेस? क्यों किया जाता है? इट इज कैरिड आउट टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, नॉट आउट ऑफ लव, चैरिटी और सोशल ऑब्लिगेशन। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, सपोज हेल्प करनी है और हमने अपनी खुशी के लिए उसको कुछ मनी दे दिया, तो वो क्या है? वो बिजनेस नहीं। यही कह रहा है कि बिजनेस इज नॉट आउट ऑफ लव। यहाँ प्यार मोह माया सब साइड में रख के चलते हैं। यहाँ सिर्फ हमें फोकस करना होता है कि हम प्रॉफिट कैसे अर्न करें, हम पैसा कैसे बनाएं, ताकि हम अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे शॉपकीपर है, शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ्स इज डूइंग बिजनेस। एक शॉपकीपर है, उसका बिजनेस है क्लोथिंग का, उसका शोरूम है, वो वहां पे सेल एंड परचेज करता है ऑफ क्लोथ्स। और एक पर्सन है जो बहुत सारे कपड़े डोनेट कर देता है टू द पुअर, इज नॉट डूइंग बिजनेस। तो ये अगर कपड़े डोनेट करना इज नॉट अ बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो तो उसने डोनेट किए हैं ना, वो तो उसने चैरिटी में दे दिया, उसके बदले में उसे कुछ मनी नहीं मिला। और उसने क्यों किया? ये अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। और एक पर्सन ये क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है क्लोथिंग का, उसका शोरूम है, वो रोज डील करता है कपड़ों में, सेल करता है और परचेज करता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। और जो पर्सन चैरिटी में दे रहा है, कपड़े डोनेट कर रहा है, वो किसमें आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मतलब हमें कोई चीज ऑब्टेन करनी या एक्वायर करनी, मतलब कहीं से गुड्स और सर्विसेज लेके आना और फिर हम कहीं और प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज मुझे 10,000 ऑर्डर मिला, 10,000 यूनिट्स का मोबाइल का ऑर्डर मिला है, तो मेरे फैक्ट्री में खाली 5,000 ही प्रोडक्शन है इस टाइम, और 5,000 की कमी हो रही है। तो मैंने क्या किया? 5,000 और मैंने कहीं और से ले लिया, देन 5 + 5 दोनों को मैंने ऐड ऑन करके उसको मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए। एक मैंने क्या किया? एक 5,000 की मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ और एक 5,000 मैंने क्या किया? प्रोक्योर कर लिया किसी और से लेके, फिर उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया।
Procurement means obtaining or acquiring goods and services that are needed either for running a business or for resale. चाहे आप कहीं से लेके कहीं पर सेल कर दे रहे हो, चाहे मैं 10,000 यूनिट सारे लेके सारे सेल कर देती, चाहे मैं कुछ यूनिट्स लेके सेल कर दे, जो मैंने किया, जैसे कि 5,000 के मुझे कम पड़ रहे थे तो मैंने 5,000 लेके आगे पूरा 10,000 सेल कर दिया. It is a process of sourcing, purchasing and receiving goods and services from suppliers. ये हो क्या होता है, हम सोर्स करते हैं, हम लेते हैं दूसरों से, या फिर हम परचेज करते हैं, रिसीव करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. किससे? सप्लायर से. लेके हम आगे दे देते हैं, हम आगे सेल कर देते हैं उन्हें. आई होप यहां तक आपको क्लियर है. तो आगे बढ़े. नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब बिजनेस की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि हमने खाली प्रोडक्शन करनी है गुड्स, हमें सेल भी करनी है, हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं आगे गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि हम बिजनेस में, मैंने सपोज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, फैक्ट्री है, हमने मैन्युफैक्चर करके रख लिए, लेकिन वो सेल ही नहीं हो रहे, तो क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ. बिजनेस में परचेज एंड सेल दोनों इंपॉर्टेंट है. आपका खाली प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि आपने प्रोड्यूस कर लिए मोबाइल के यूनिट, लेकिन आपको उसको आगे फर्दर सेल भी करना है. बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि प्रोडक्शन के बाद उनका सेल भी जरूरी है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस. मतलब कोई चीज हम अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. सपोज मेरे घर के बाद थोड़ा सा लैंड है, मैंने उसमें थोड़े से अपने लिए क्रॉप्स उगा दिए हैं, तो मैं उसके सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रही हूँ, मैं उसको बेचने तो नहीं जा रही हूँ. वो क्या है? वो बिजनेस नहीं है. हम बिजनेस जो करते हैं, जो फर्दर आगे बेचने के लिए करते हैं, उसे हम बिजनेस बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि फार्मर ने क्रॉप्स कल्टीवेट किए फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजम्पशन इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस. मतलब उसने क्रॉप कल्टीवेट किए किसके लिए? अपने कंजम्पशन के लिए. वो आगे सेल तो नहीं कर रहा उन क्रॉप्स को, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. जब तक जो चीज हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं होता. बिजनेस वही होता है जब हम चीजों को प्रोड्यूस करके सेल करते हैं और रिटर्न में हमें प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो होता है बिजनेस. बट द फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एक्टिविटी. दोनों में डिफरेंस देखो. एक फार्मर कल्टिवेट कर रहा है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, कोई मनी नहीं आ रहा है. और यहाँ पे क्या है? फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एक्टिविटी. और दूसरा क्या कर रहा है? वही फार्मर अपने जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो सेल कर रहा है मार्केट में, उसे क्या मिल रहा है? इन रिटर्न मनी अर्न कर रहा है, इन रिटर्न वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है. तो वो क्या कहलाएगा? वो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आएगा. बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा. सिमिलरली, बाइंग गुड्स टू गिफ्ट समवन else is not a business, but buying goods for resale is business. अगर हम गिफ्ट करते हैं किसी चीज को, कोई किसी पर्सन को, लाइक मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. अगर मैंने अपनी फ्रेंड को या अपने पापा, पेरेंट्स, मतलब पेरेंट, किसी को मैंने मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं है. और वही मोबाइल को अगर मैंने सेल किया है, उसके बदले मुझे पैसे मिले हैं, प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो बिजनेस एक्टिविटी होगी. इसमें क्या होता है? देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस. हमेशा सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए बिजनेस में. चलिए, नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. अभी तो हमने बात कर ली सेल होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए. हम बात कर रहे थे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन के बाद हमने क्या बात की कि हम उसकी सेल भी जरूरी है. अब सेल जरूरी है और सेल भी जरूरी है ऑन रेगुलर बेसिस. ये नहीं कि आपने एक बारी घर लिया, आपने अपना पुराना घर बेच दिया, आपने नया घर ले लिया, तो क्या है? नो डाउट आपको पुराने घर में, सपोज पुराना घर आपने 30 लाख में लिया था और अब उसमें आपने 50 लाख में उसको सेल कर दिया. नो डाउट आपको उसमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है. क्यों? क्योंकि वो आपने एक बारी सेलेक्ट कर दिया और नया घर ले लिया है. बिजनेस वही है जो रेगुलर बेसिस पे हो. मतलब प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए, तो ही वो बिजनेस कहलाएगा. जैसे अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए. मतलब कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये ऐसे चलता रहना चाहिए.
बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। एक या दो बारी बेचने या खरीदने से उसको हम बिजनेस नहीं कहते। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, कि हाँ हमने एक ट्रांजेक्शन कर ली, कि हाँ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक बारी मैंने घर बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं कराएगा अनटिल एंड अनलेस कि मेरा ये काम ही है कि हाँ मैं घर लेती हूँ अनसेल करती हूँ, घर परचेज करती हूँ फिर सेल करती हूँ, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टीज का बिजनेस ही है, तो वो बिजनेस कहलाएगा। और अगर मैंने एक बार लेके सेल कर दिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस इज नॉट डूइंग बिजनेस, जो अभी हमने बात की। बट इफ अ पर्सन बायज और सेल्स हाउसेज ऑन रेगुलर बेसिस, अगर उसका बिजनेस ही है प्रॉपर्टीज का कि वो लेता है और सेल करता है रेगुलर बेसिस पे और उसके बदले में उसको क्या मिलती है, कमीशन मिलती है, तो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। मतलब जो काम करना है, जो बिजनेस करना है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। अब हमने गुड्स प्रोड्यूस भी कर लिए, सेल भी कर लिए, रेगुलर बेसिस पे भी कर लिया, पर अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है सब करके तो कोई फायदा है बिजनेस करने का? कोई फायदा नहीं है। हमें प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव होता है बिजनेस का। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हम इतना सारा प्रोडक्शन सेल एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं होगा, जब उसका मेन मोटिव ही फुलफिल नहीं होगा, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है प्रॉफिट के बिना। जब तक उसको एडिक्वेट प्रॉफिट्स, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, तो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? बिजनेस सेलिंग गुड्स एट लेस देन कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट एज चैरिटी कैनॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, अगर वो कम प्राइसेस में सेल हो रहा है या फ्री में दे रहा है, तो वो बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा मार्केट में, क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, वो ग्रोथ ही नहीं मिलेगी, वो एक्सपेंशन ही नहीं मिलेगा उसे। ड्यू टू दिस रीजन बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यही रीजन है कि बिजनेसमैन अपने सारे एफर्ट्स लगाता है अपने तो कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सके? कि अपना प्रोडक्शन, फिर उसको एडवर्टीजमेंट करेगा अपने गुड्स का, सबके नॉलेज में लेके आएगा कंज्यूमर्स के, मतलब जो भी बेस्ट वो कर सकता है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए वो करता है। क्यों? क्योंकि उसका मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस हम करते हैं क्यों है? प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी। रिस्क को हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। बिजनेस और रिस्क एक ही है। हम उसको रिस्क को बिल्कुल, हम उसको कम कर सकते हैं कि हमने इंश्योरेंस ले ली तो हम उसको कम कर सकते हैं कि हमारा रिस्क कम हो सकता है, बट हम उसको बिल्कुल भी एलिमिनेट मतलब हटा नहीं सकते हैं। और रिस्क मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा हमें प्रॉफिट ही होंगे। हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस किसी भी कंडीशन, लाइक कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई जो हमारे हाथ में ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, कभी कोई फ्लड्स आ गई, तो उससे क्या हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब कॉजेज हैं रिस्क के या लॉसेस के। जैसे कि सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस भी हो सकता है। नो मैटर हाउ वेल अ बिजनेस इज प्लान्ड, हमारा बिजनेस जितनी मर्जी प्लानिंग से चल रहा हो, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं है। जैसे कि फैक्टर्स लाइक चेंजिंग डिमांड, कंपटीशन बढ़ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर, फ्लड वगैरह आ जाए, प्राइस में फ्लक्चुएशन, प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज हो जाए, ये सब रीजन से क्या हो सकता है? हमें रिस्क है और इसी रिस्क की वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज, हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? हमने इंश्योरेंस पॉलिसीज ले ली, अपने गुड्स के इंश्योरेंस वगैरह करा लिए, हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमने अच्छे से सब कुछ प्लान किया हुआ है, बट लेकिन हम इसको हटा नहीं सकते हैं। हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम इसको हटा नहीं सकते हैं कि हम उसको पूरा हटा दिया है, ऐसा नहीं कर सकते। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं। तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेशन से और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये सारा रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। ओके, बाय टू ऑल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।